Question number 8. Determine the slope of the tangent line to the curve 3x square minus 7y square plus 14y is equal to 27 at the point P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 0। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स किए थे। इसका ग्राफ कैसा होगा इस इक्वेशन का, ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं। इसमें एक्स भी स्क्वायर की फॉर्म में है, वाई भी स्क्वायर की फॉर्म में है। अगर वाई ना होते, सिर्फ एक्स की फॉर्म में स्क्वायर होता तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता और उसका ग्राफ पैराबोला होता। अब चूंकि वाई भी स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है, इसका मतलब अब हाइपरबोला से हम डील कर रहे हैं। हाइपरबोला की शक्ल कैसी होती है? ऐसी, यानी एक पैराबोला एक तरफ, दूसरा पैराबोला दूसरी तरफ। अब चाहे ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, वो हमारी फ़िलहाल कंसर्न नहीं है, वो बाद में देखेंगे। और सवाल क्या किया जा रहा है? पॉइंट P -3, 0 के ऊपर आपने स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन मालूम करना है। यानी टेंजेंट लाइन जो है इस तरह की, उसका स्लोप क्या होगा। तो बेसिकली हमारी टेंजेंट लाइन इक्वेशन में जो m होता है वो स्लोप होता है, पर टेंजेंट लाइन इक्वेशन का m आता कहाँ से है? उसके लिए हमें गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो उससे हमें dy/dx मिलेगा और वही हम टेंजेंट इक्वेशन में बतौर m के डालते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 तो कांस्टेंट है, वो बार एज इट इज़ रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, -7 कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, +14 कांस्टेंट है, वाई का डेरिवेटिव लेंगे, जबकि 27 कांस्टेंट है, उसका एज इट इज़ डेरिवेटिव लेंगे। 3 एज इट इज़ रहा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 2x⁻2 - 1, और अगला है -7 एज इट इज़ आएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा 2y⁻2 - 1, जबकि चूँकि y डिफरेंट है देन x, और जब इसको इससे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो एक्सटेंडेड पावर रूल में इसका भी डेरिवेटिव लिख लेंगे साथ में, dy/dx। यहाँ पे हम लोगों ने dx/dx क्यों नहीं लिखा था? dx/dx 1 होता है, तो वो ना भी लिखें एक ही चीज़ है, लिखने में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। +14 dy/dx और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ 0। अब ये बन जाएगा 6x, ये बन जाएगा -14y dy/dx, और ये बन जाएगा +14 dy/dx इज इक्वल टू 0। 6x को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -14y dy/dx +14 dy/dx इज इक्वल टू -6x। इसमें से हम अब dy/dx जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड डेरिवेटिव वो निकाल सकते हैं कॉमन। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? -14y +14, जिसको हम यूँ लिख सकते हैं 14 - 14y, और राइट साइड पे -6x। हमें चाहिए dy/dx, तो इस टर्म को हम लोगों ने राइट पे लेके जाना है, जो कि नीचे जाके डिवाइड होगा। तो ये बनेगा -6x डिवाइड बाय 14 - 14y। ये हमारा आ गया डेरिवेटिव। इसके अंदर हम ओरिजिनल फंक्शन के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाल दें तो उससे हमें स्लोप m मिल जाता है। हमें इस टाइम पे किस पॉइंट पे स्लोप चाहिए? -3, 0 पे। यानी ये जो पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं ये x1 y1 के पॉइंट्स होते हैं। तो डालते हैं इसके अंदर -6 × -3 डिवाइडेड बाय 14 - 14 × 0। इससे हमारे पास आ जाएगा 18, और इससे आ जाएगा 14 - 0 से 14। 2 कितने ज़्यादा 18 होता है? 2 9 ज़ा, और नीचे 2 7 ज़ा 14। तो ये देखें तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग आ गया, और ये हमारा स्लोप है। इस डायग्राम को देखें तो नज़र भी आ रहा है 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाने पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना यूनिट जा रहा है? 1 पॉइंट समथिंग, 1.2 या 1.15 समथिंग, जो भी 9/7 से आंसर आते हैं। तो ये आपका स्लोप है। Study with me, a learning experience.